औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। स्टूडेंट पहला चैप्टर है मेजरमेंट। फिजिक्स का पहला चैप्टर है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर है, लेक्चर नंबर 2 मेजरमेंट। स्टूडेंट तो पहले मेजरमेंट जानते हैं कि व्हाट इज मेजरमेंट, इसके बारे में। तो मेजरमेंट असल में कंपैरिजन है। हम पहले डिफिनीशन करते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मेजरमेंट कंपैरिजन between known things and unknown things to find how many times the known thing, the unknown thing from known thing, कि हम फाइंड करें कि ये अननोन थिंग नोन थिंग से कितना बड़ा है। किस तरह? मिसाल के तौर पर दुकानदार, कपड़े की दुकान है, एक पर्सन की कपड़े की दुकान है मिसाल के तौर पर। वहां पर हम कपड़ा लेते हैं। कपड़ा जो है, कपड़ा तान में मुख्तलिफ मेजरमेंट की है। तो हम लेते हैं यहाँ से 4 मीटर का कपड़ा। मिसाल के तौर पर हम 4 मीटर का कपड़ा लेते हैं। तो कपड़े को मीटर के साथ कंपेयर करते हैं और 4 मीटर हमें देते हैं। ठीक है, कि अगर कपड़ा मीटर के 4 टाइम हुआ तो वो कपड़ा हमें देगा, वो होगा 4 मीटर। स्टूडेंट तो यहाँ पर हमने कहा कि अननोन थिंग, ये अननोन थिंग, ये है अननोन थिंग, ये हमें पता नहीं है। और ये है नोन थिंग, नोन थिंग। स्टूडेंट तो अननोन थिंग को हमने नोन थिंग के साथ कंपेयर कर किया कि हाउ मेनी टाइम द अननोन थिंग फ्रॉम नोन थिंग। तो यहाँ पर हमने 4 मीटर लिया, तो 4 टाइम्स ऑफ तो यहाँ पर 4 मीटर हमारी मेजरमेंट है। यहाँ पर हमने मेजरमेंट किया, 4 मीटर का मेजरमेंट किया। यहाँ पर ये मीटर है, 1 मीटर हमारे साथ, ये नोन थिंग हमारे साथ 1 मीटर है, 1 मीटर होती है। स्टूडेंट तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 4 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की 4 टाइम्स है। तो 1 मीटर की 4 टाइम्स हुआ, तो हमने मेजरमेंट किया, हमने फाइंड किया कि जो चीज़ हमने मेजर किया वो 1 मीटर से 4 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे साथ सिंपल ये मेजरमेंट हुआ। ये मेजरमेंट की बात है। अब देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में हम मेजर करते हैं, हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स यहाँ पर है फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज ये हमारा पहला टॉपिक है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट हमारे साथ 2 तरह की क्वांटिटीज है। एक है फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हमारे इस चैप्टर का हिस्सा है, और दूसरा है नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो कि इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज।
स्टूडेंट पहला हमारे चैप्टर का हिस्सा है फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट हमारी इस तरह की क्वांटिटीज है जो कि हम मेजर कर सकते हैं, इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और वो क्वांटिटीज जो कि हम मेजर नहीं कर सकते उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। स्टूडेंट इसको कहते हैं मेजरेबल क्वांटिटी, इसको कहते हैं नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। इसको कहते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज और इसको कहते हैं नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज स्टूडेंट, तो मेजरेबल क्वांटिटीज की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं। हमारा टॉपिक असल ये है कि वो क्वांटिटीज which can be measured, quantities which can be measured, जो कि हम मेजर कर सकते हैं। जो चीज हम मेजर कर सकते हैं इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और द क्वांटिटीज which cannot be measured, which can't measured is called नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट, तो इस तरह की क्वांटिटीज भी है कि जो मेजर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं स्पीड हम मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट, मास हम मेजर कर सकते हैं। एक्सेलरेशन हम मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी हम मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट, फोर्स हम मेजर कर सकते हैं। पावर, करंट, इस तरह चार्ज हम मेजर कर सकते हैं। इस तरह ETC एटसेट्रा बहुत सारे और भी है। इसके बाद हम ये मेजर कर सकते हैं। स्पीड मेजर कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। लेंथ मेजर कर सकते हैं हम सिंपली हम मेजर करते हैं इस बोर्ड की भी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं मीटर के साथ, मीटर रूल के साथ। दूसरे कमरे की भी लेंथ, वेट, हाइट वगैरह लेंथ में आती है, वो मेजर कर सकते हैं। मास मेजर कर सकते हैं, इतनी किलोग्राम है, इतनी एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं कि ये इस बॉडी में इतनी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं कि इसमें इतने मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी है। फोर्स मेजर कर सकते हैं कि इस बॉडी में इतनी, इस बॉडी पर इतना फोर्स लग गया, इस बॉडी की इतनी पावर है, इस वायर में इतना करंट है और इस बॉडी पे इतना चार्ज है, हम सब मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट, वो क्वांटिटी जो कि हम मेजर नहीं कर सकते, तो पहला जो है मैं कहता हूँ इस चैप्टर का लास्ट, इस फिजिक्स का फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लास्ट चैप्टर में है इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट, ई से रिप्रेजेंट होता है। इंटरनल एनर्जी हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम मेजर कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम मेजर कर सकते हैं। चेंज डेल से, डेल्टा ई से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन सिंपली हम ये मेजर नहीं कर सकते। दूसरा, हम साउंड मेजर नहीं कर सकते। हम साउंड की फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, साउंड वेव की वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, लेकिन साउंड सिंपली हम मेजर नहीं कर सकते। तीसरा है नॉन मेजरेबल क्वांटिटी लाउडनेस। लाउडनेस में हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये तीन क्वांटिटी है जो कि नॉन मेजरेबल है। और ये बहुत सारी एटसेट्रा जो है ये इस तरह और भी है इसमें, और इसमें भी एटसेट्रा है। बहुत सारी ये मेजरेबल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और इंटरनल एनर्जी, साउंड, लाउडनेस एटसेट्रा वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, वो मेजर नहीं होता। अब देखो स्टूडेंट, पहला टॉपिक हमें मेजरेबल क्वांटिटी, हमारा चैप्टर है मेजरमेंट। तो इसमें हम वो क्वांटिटी
जो है स्टडी करेंगे जो कि मेजर हो सकता है, क्योंकि मेजरमेंट क्वांटिटी में मेजरमेंट चैप्टर में हम सब मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट तो उस क्वांटिटी के होते हैं जो कि मेजर हो सकता है, तो उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट मेनली टॉपिक हमारा है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी की फिर दो किस्में हैं, एक है बेस फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटी की दो इसमें मेनली हमारी फिजिक्स में दो है, असल में तीन है, सप्लीमेंट्री भी है, लेकिन हम पहले वो दो डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टू टाइप्स है। नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, मैं लिखता हूँ बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है? इसको एक और नाम भी दिया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट फिजिक डिपेंडेंट क्वांटिटीज। और इसको कहते हैं ऑब्टेन्ड फिजिकल क्वांटिटीज, या इसको और नाम भी दिया जाता है डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ऑब्टेन्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको भी और नाम दिया जाता है, लेकिन ये काफ़ी है। तो अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन से है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन से है? तो स्टूडेंट्स, वो क्वांटिटीज which cannot derived from other quantities is called base physical quantities. Those quantities not derived from other physical quantities, ये किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड नहीं है। और ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड है। स्टूडेंट, दो क्वांटिटी हमने डिस्कस की, नॉट डिराइव्ड एंड डिराइव्ड। ये 7 इन नंबर है, नंबर में 7 इन नंबर, these are 7 in number, these are many in number, many in number, ये नंबर में many है। स्टूडेंट, तो SI बेस सिस्टम के मुताबिक, इस सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक यहाँ पर 7 फिजिकल क्वांटिटीज है बेस। जो नंबर 1 हम कहते हैं मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है करंट, 6 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। स्टूडेंट्स इसमें 2 या 3 डिवाइड होकर या मल्टीप्लाइड होकर न्यू क्वांटिटी बना लेते हैं जिसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये कितने हैं? ये मेनी है, वेलोसिटी, फोर्स, पावर, चार्ज, ये क्वांटिटी जो कि है डिराइव्ड क्वांटिटीज। स्टूडेंट ये क्वांटिटी जो है ये मीटर और टाइम सॉरी लेंथ और टाइम के डिवीजन से आया है। इस तरह ये जो है ये करंट और टाइम के डिवीजन से आया है और ये दो जो है वो फर्दर डिराइव्ड एंड बेस, और वो डिराइव्ड जो है वो फिर बेस से आया है। स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन बनते हैं, लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि चार्ज के साथ हमारा ये करंट की ये इक्वेशन है Q/T, चार्ज की इक्वेशन ये बनती है Q इज इक्वल टू IT। तो स्टूडेंट लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम चार्ज क्यों बेस नहीं लेते, चार्ज को बेस क्वांटिटी में क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर चार्ज जो है IT से डिराइव्ड है। तो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर करंट जो है ये चार्ज और टाइम के डिवीजन से आया है, तो ये ठीक है या ये ठीक है। तो इसलिए लोगों का, इसलिए साइंटिस्ट का एक और डिफिनीशन है जो कि परफेक्ट डिफिनीशन है, जो कि हर बेस क्वांटिटी और हर डिराइव्ड क्वांटिटी को एक दूसरे से जुदा करते हैं। तो वो हम डिस्कस करते हैं आगे। स्टूडेंट हमने मेजरमेंट बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की एक डिफिनीशन की, जो कि हम कहते थे कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज दूसरे से डिराइव्ड नहीं है, 7 इन नंबर है, वो डिराइव्ड है बेस फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर, और वो ये है मेनी इन नंबर। स्टूडेंट अब एक और डिफिनीशन है, दूसरा डिफिनीशन ये है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट be expressed in the form of other physical quantities। ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये सेम डिफिनीशन है उस पहले वाले के साथ, और यहाँ पर दूसरा डिफिनीशन है एक्सप्रेस in the form of base physical quantities। ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर लेंथ जो है, लेंथ हमारी से ये इस तरह जो है रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड हम कहते हैं लेंथ बाय टाइम, इस तरह कहते हैं। तो इस तरह नहीं किया जा सकता कि लेंथ को S क्रॉस T के साथ रिप्रेजेंट किया जाए। हम कहते हैं स्पीड जो है ये लेंथ पे डिपेंडेंट है, लेकिन लेंथ स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पर ये स्पीड जो है ये लेंथ और टाइम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर इक्वेशन सही है, लेकिन लेंथ को हम इस तरह रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसको इस तरह रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तीसरा डिफिनीशन जो कि मेनली डिफिनीशन है वो ये है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are independent in measurement for which not depend on other quantity for measurement। ये मेजरमेंट में किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये भी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इस तरह दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। नॉट डिपेंड्स, ये सही डिफिनीशन ये है, ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट में दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता ये बेस फिजिकल क्वांटिटी। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है ये डिपेंड्स
ऑन बेस फिजिकल क्वांटिटी इन देयर मेजरमेंट। स्टूडेंट ये मेजरमेंट में बेस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पर मैं दो मिसालें दूंगा। यहाँ पर लेंथ जो है ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है और स्पीड हमारे साथ जो है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ हम इस तरह भी किए, लेंथ को स्पीड और टाइम की मल्टीप्लिकेशन से भी मालूम किया जा सकता है। और यहाँ पर स्पीड जो है ये डिस्टेंस और टाइम के डिवीजन से भी मालूम किया जा सकता है, ये डिराइव्ड है। लेकिन यहाँ पर लेंथ हम बेस में रखते हैं और स्पीड डिराइव्ड में, क्योंकि स्पीड जो है ये लेंथ पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है। लेकिन लेंथ स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। किसी चीज़ की लेंथ हम मालूम करते हैं, सिंपली हम उसको मालूम करते हैं, लेकिन स्पीड अगर मालूम किया, किसी बॉडी की स्पीड हम फाइंड करते हैं तो इससे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर टाइम फाइंड करेंगे और इसके बाद हम स्पीड फाइंड करेंगे। लेकिन लेंथ इस तरह नहीं है, तो लेंथ बेस में है क्योंकि ये स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है, स्पीड लेंथ पे डिपेंडेंट है, तो ये डिराइव्ड है और ये बेस है। चार्ज करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और यहाँ पर चार्ज हम लेते हैं करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्टूडेंट हम कहते हैं कि करंट जो है ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और चार्ज जो है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्वेश्चन ये बनता है कि ये डिराइव्ड क्यों नहीं है, ये बेस क्यों नहीं है। स्टूडेंट करंट मेजरमेंट में चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। किस तरह? करंट हम मेजर कर सकते हैं, सिंपली हम एमीटर के साथ हम इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन चार्ज की मेजरमेंट करते हैं तो हम पहले करंट मालूम करते हैं, फिर टाइम मालूम करते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, करंट को, चार्ज को फाइंड करते हैं। तो इसलिए चार्ज जो है ये करंट पे डिपेंडेंट है, लेकिन करंट चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए करंट बेस है और चार्ज जो है वो डिराइव्ड है। तो डिराइव्ड का ये डिफिनीशन बहुत अहम है, आपने ये ज़रूरी जहन में रखना है। स्टूडेंट इसके बाद हम इसकी भी मेजरमेंट कर सकते हैं और इसकी भी मेजरमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप से। तो स्टूडेंट अगर एक फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर किया तो उसको आप एक्सप्रेस किस तरह करेंगे? तो स्टूडेंट वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो इसको फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? स्टूडेंट पहले हमने पढ़ा कि हम जब कपड़ा खरीदते थे तो वहाँ पर 4 मीटर का कपड़ा हमने लिया, 4 मीटर का कपड़ा हमने मेजर किया, तो वो 4 मीटर जो है असल में मैग्नीट्यूड है। हमने फिजिकल क्वांटिटी जो कि लेंथ के फॉर्म में था, हमने उसको मेजर किया, फिर रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड है नंबर with proper unit, number with proper unit is called magnitude। पहले हमने कहा कि 4 मीटर का कपड़ा हमने मेजर किया, तो 4 मीटर के पाम में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, तो ये 4 मीटर जो है ये मैग्नीट्यूड है। अब इस 4 मीटर में 4 जो है ये नंबर है और मीटर जो है इसमें यूनिट है। तो इन दोनों के मिलाप से हमें क्या बना? 4 मीटर, जो कि मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब यूनिट क्या है? जिसके साथ कंपैरिजन होते हैं इसको मैग्नीट्यूड यूनिट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने मीटर के साथ कंपैरिजन किया, 4 मीटर का कपड़ा लिया, यहाँ पर मीटर जो है ये यूनिट है, ये स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड और इसके साथ हमने कंपैरिजन भी किया,
तो लेंथ की कंपैरिजन यहाँ पर कपड़े की कंपैरिजन मीटर के साथ हुआ, तो मीटर हमारे साथ यहाँ पर यूनिट है। यूनिट वो चीज़, वो स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम कंपैरिजन करें, स्टैंडर्ड with which the things are compared। इसके साथ हम थिंग्स, यहाँ पर लेंथ को हम कपड़े को मीटर के साथ कंपेयर किया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको यूनिट कहते हैं। स्टूडेंट एक बात ये है कि मैग्नीट्यूड सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। ये अक्सर बात होती है कि मैग्नीट्यूड कैन नॉट on the system of यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। ये पॉम भी है, ये एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं कि मैग्नीट्यूड नॉट डिपेंडेंट या डिपेंडेंट या बोथ नन। मैग्नीट्यूड जो है ये डिपेंड नहीं करता, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। किस तरह डिपेंड, मिसाल के तौर पर हमारे साथ लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर का लेंथ है, ये बराबर है 200 सेंटीमीटर की। ये CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये SI सिस्टम है और ये है CGS। तो CGS में ये 20 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, N1 से, और इसको U1 से, और इस तरह ये भी रिप्रेजेंट करते हैं N2 से और इसको U2 से। हमें जाहिर है यहाँ पर कि N2 इज ग्रेटर देन N1, बट हम कहते हैं कि N1 इज U1 इज ग्रेटर देन U2। यहाँ पर तो N1 जो है स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर मीटर यूनिट जो है वो लार्ज है। यहाँ पर हमने यूनिट को स्मॉल किया, लेकिन यहाँ पर नंबर को लार्ज किया। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड जो है ये सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर 2 मीटर है, लेकिन यहाँ पर मीटर जो है ये लार्ज यूनिट है, और स्टूडेंट अगर आप कहते हैं कि सेंटीमीटर जो है ये यहाँ पर 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट है ये स्मॉल है।